नमस्कार प्यारे मित्रों। कार्यकाल के सिद्धांत में आज हम लोग बात करने वाले हैं पीलू पाक और पीठर पाक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीलू पाक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट है पीठर पाक का आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस कर लेते हैं, दोनों को थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखेंगे पीलू पाक को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल थ्योरी बोलते हैं, जबकि पीठर पाक को क्या बोलते हैं, फिजिकल थ्योरी बोलते हैं। पीलू पाक के जो प्रणेता थे, किसने माना है, तो वैशेषिक दर्शन ने माना है। जबकि पीठर पाक को किसने माना है, न्याय दर्शन ने माना है। इसको याद कैसे करेंगे कि पीलू पाक को वैशेषिक दर्शन ने माना है और पीठर पाक को न्याय दर्शन ने माना है। एक को याद कर लीजिए, दूसरा स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा। तो याद कौन हो जाएगा, न्याय दर्शन वाला। लेकिन पीठर पाक मतलब होता है पीटना, है ना। तो न्याय, किसी के साथ जो न्याय होता है, कभी कभी पिटाई के द्वारा भी न्याय हो जाता है ना। जो बच्चे दो बच्चे लड़ रहे हैं, दो, एक बदमाश है, बदमाश जो है सीधे साधे लड़के को मार रहा है। तो जो बदमाश बच्चा है, जब टीचर क्या करेगा, बदमाश बच्चे को पीट कर जो शरीफ बच्चा है उसके साथ न्याय करेगा। क्या करेगा, पीट कर, पीठर मतलब पीट कर, है ना। तो न्याय क्या करेगा, पीट कर, क्या करेगा, पीट कर। इसलिए न्याय पीठर मतलब पिटाई। पिटाई किसके थ्रू होता है, पिटाई किया है तो न्याय चाहिए चाहिए, इसलिए पीठर पाक गिवन बाई न्याय दर्शन। तो यहाँ पर बोला गया पीलू पाक में अंतर एक और देख लेंगे। पीलू पाक में जो है, जो पाक होता है परमाणुओं के स्तर पर होता है, जबकि पीठर पाक में परमाणु के स्तर पर न होके पूरा अवयव या कंपोनेंट में ही ये पाक होता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे पीलू पाक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। पीलू पाक में पीलू का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पाकज परिवर्तन। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक है पीलू, दूसरा है पाक। पीलू का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पाकज परिवर्तन, अर्थात जो अग्नि के द्वारा संयोग होने के पास जो परिवर्तन होगा उसको पाकज परिवर्तन, अर्थात पाक के पश्चात परिवर्तन को पाकज परिवर्तन कहते हैं। परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलू पाक कहते हैं। तो पीलू पाक क्या हुआ, परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को, अर्थात पकने के पश्चात जो परिवर्तन होते हैं उसे पीलू पाक कहते हैं। समझ में आया। मिट्टी के, अब एग्जाम्पल क्या दिया है, मिट्टी के घड़े को लेकर देख दिया है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। मिट्टी के कच्चे घड़े को अग्नि में पाक करने से उसका रंग बदलता है और घड़ा पक्का हो जाता है। तो अब प्रश्न यह है कि रंग में बदलाव कैसे होता है, क्योंकि जब कच्चा घड़ा होता है तो थोड़ा सा मटमैला होता है, जब पक जाता है तो रेड हॉट हो जाता है, और जब उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो पुनः उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसी अग्नि के पाक में दो अवस्थाएं होती है। तो वैशेषिक दर्शन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब अग्नि के पाक होते हैं तो पाक में दो अवस्थाएं होती है। पहला देखेंगे परमाणुओं का विभाग होना और उनका संयोग होना। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या दिखा जाता है, परमाणुओं का विभाग अर्थात अलग होना और उनका संयोग होना अर्थात उनका जुड़ना। ये दो मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं जब घड़े को पाक करते हैं। परंतु यह दोनों अवस्थाएं इतनी तीव्र गति से होती है कि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात ये दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होती है। उसको देखेंगे, कच्चे घड़े के परमाणु एक दूसरे से अच्छी तरह से संयुक्त होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं। जो कच्चा घड़ा होता है, जिसका कलर मिट्टी कलर का होता है, उनके परमाणु एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े होते हैं। परंतु जब घड़े में अग्नि संयोग होता है, जब घड़े को अग्नि के अंदर प्रवेश कर देते हैं, तब यह परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात परमाणुओं में विभाग होता है और अग्नि को घड़े में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। अग्नि का कार्य है कि गुणांतरधान, अर्थात गुणों में अंतर लाना। जैसे ही परमाणु अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, उस घड़े में अग्नि प्रवेश कर जाएगी, और प्रवेश कर जाएगी तो अग्नि क्या करेगी, गुणों में अंतर ला देगी, गुणों में वृद्धि कर देगी। अतः अग्नि के संयोग से परमाणुओं का रूप जो होता है स्याव वर्ण से, जो कि मिट्टी कलर कच्चा घड़ा होता है उसको स्याव वर्ण कहते हैं, स्याव वर्ण से लाल वर्ण का हो जाता है। अर्थात
कि जब रेड हॉट हो जाएगा घड़ा तो क्या हो जाएगा, लाल वर्ड का हो जाता है। जैसे जैसे घड़ा ठंडा होता है वैसे वैसे अग्नि के बाहर जाने के कारण से उसके परमाणु पास आने लगते हैं और उसका पुनः संयोग होता है। इस तरह घड़े का पुनः निर्माण हो जाता है। यह क्रिया इतनी शीघ्र गति से होती है, इसको प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है, परंतु परमाणुओं का संयोग द्वय अणुक, त्रय अणुक, चतुर अणुक आदि के द्वारा होता है। अब इसको देखेंगे कि आधुनिक मत के अनुसार, मॉडर्न के हिसाब से देखें तो यह इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझना हो तो एक एग्जाम्पल दिया है केले का। जब केला पकता है, जब केला कच्चा होता है तो देखते हैं उसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल हरा होता है। लेकिन जैसे जैसे जब केला थोड़ा थोड़ा पकने लगता है तो उसमें थोड़ा पीलापन आने लगता है। पीलापन जैसे आ जाएगा, पक जाएगा, कंप्लीटली पीला हो जाएगा। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में पक जाएगा, जब गलने लगता है तो धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसके जो पाक में हरा से पक रहा है, पक से ज़्यादा पक रहा है, उसमें अग्नि का संयोग हो रहा है। तो देखेंगे आमतौर पर अग्नि के गुणों में परिवर्तन के कई उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे कच्चे फलों के पकने पर अर्थात अग्नि के कारण उसके गुण में बदलाव आकर पक्व फल पर निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पीलू पाक को समझा और पीलू पाक का आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आयुर्वेद में पीलूपाक की उपयोगिता क्या है। चरक संहिता में आहार रस का भूताग्नि एवं धात्वाग्नि पाक कहा गया है। जब कोई भी आहार रस का निर्माण होता है तो उस पे जठराग्नि के अलावा भूताग्नि पाक और धात्वाग्नि पाक होता है। इसे पीलूपाक का उदाहरण कहा जाता है। वो दूसरा पॉइंट क्या है, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि भी पीलूपाक का ही उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने पीलूपाक को समझ लिया। अब आइए इस सीरीज में पीठर पाक को समझ लेते हैं। देखेंगे पीठर पाक को हम लोगों ने क्या बताया, फिजिकल थ्योरी, जबकि पीलूपाक क्या था, केमिकल थ्योरी था। इसके प्रणेता कौन है, इसको मानने वाले कौन है, पीठर पाक का सिद्धांत न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। इसी को पिंडवाद भी कहते हैं। तो हम लोगों ने कहा था पीठर मतलब पीट कर, तो पिटाई करना है, न्याय करना है पीट कर, न्याय करना है पिटाई द्वारा। जो बदमाश बच्चा है उसने शरीफ बच्चे को मारा है तो इसका मतलब बदमाश बच्चे को पिटाई, उसके शरीफ बच्चे को न्याय दिलाना है, इसका मतलब बदमाश बच्चे को पीटना है पीट कर। इसलिए पीठर पाक गिवन बाई न्याय दर्शन। पीठर पाक के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। न्याय दर्शन पीलू पाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है ना। तो न्याय दर्शन क्या करता है कि जो पीलू पाक में परमाणु में परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है, अब देखेंगे इनका सिद्धांत क्या है कि जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं आता है। मीन्स कि पीलू पाक कहता था कि जो कच्चा घड़ा से पक्का घड़ा बन रहा है वहाँ परमाणुओं के लेवल पे कार्य चल रहा है या पाक हो रहा है, जबकि पीठर पाक में ये परमाणुओं के लेवल पे पाक न होकर अवयवों के लेवल पे का पाक हो रहा है। अर्थात संपूर्ण घड़े का पाक एक साथ हो रहा है, संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, इसके परमाणु में नहीं होता है। अतः संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है, अवयव मतलब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, अवयव परमाणु में नहीं। पीलूपाक को मानने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्षण तो कभी भी नहीं आता जब घड़ा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जब बोला गया पीलूपाक में ना, पीलूपाक के अनुसार कच्चा घड़ा नष्ट होकर परमाणु स्वरूप में आ जाता है तथा रूप परिवर्तन के पश्चात पुनः परमाणु का संयोग होकर घड़ा उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे लास्ट में हम लोग एट लास्ट कि पाक क्रिया में, अग्नि पाक क्रिया में विनाश और उत्पत्ति दोनों ही साथ साथ होती है। इसी कारण से कभी कभी घड़े के एक हिस्से में परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए पीलू पाक का यह मत कि घड़े का पहले नाश होता है फिर उत्पत्ति होती है, सही प्रतीति नहीं होती है। धन्यवाद।